अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द वीकली एनालिसिस वीडियो। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड है एंड एवरीबॉडी विल बी एक्सपेक्टिंग कि क्या गोल्ड यहाँ से डायरेक्ट फर्दर कंटिन्यू करेगा डाउन साइड में या डिमांड यहाँ से दे सकता है या डिमांड में अपने स्ट्रक्चर को बनाते हुए बुलिश स्ट्रक्चर को बनाते हुए कंटिन्यू कर सकता है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। तो लास्ट वीक यहाँ पर हमने देखा था कि बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी कैंडल ने, ठीक है। और ये क्लोजिंग हमें बता रही थी कि मार्केट कैन कंटिन्यू अपसाइड। देयर वाज नो एनी इंडिकेशन दैट वाज टेलिंग अस कि कैंडल, अगर कैंडल्स को देखें तो हमारे पास कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि मार्केट यहाँ से सप्लाई दे सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने एक QFL यूज़ की थी। इफ़ यू, अगर आपने प्रीवियस वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो को देखा है तो उसमें हमने QFL ली थी और उसको यहाँ से लगाया था, ठीक है। अब इसको यहाँ से हमने क्यों लगाया था वो अगर आपने देखी है तो आप, अगर आपने प्रीवियस वीक की वीडियो देखी है तो आप बिल्कुल समझ सकते हैं। तो ये हमने डिमांड यूज़ की थी और ये डिमांड ये एग्जैक्टली 50% एरिया पर थी और फुल जोन ये था जो कि ऑलमोस्ट 5000 के लेवल के आसपास है, ठीक है। तो जोन पर एग्जैक्टली थी, जोन पर ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी, ऐसी इंडिकेशन नहीं थी कि यहाँ से डाउन साइड में जा सकती है। अब हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल आ चुकी है, जोन को यूज़ किया है, प्रीवियस डिमांड हाफ हो चुकी है जो कि प्रॉपर इंडिकेशन है कि मार्केट कंटिन्यू डाउन साइड, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो फिलहाल के लिए जोन अब इधर थोड़ा सा मुश्किल है कि अब ऊपर कंटिन्यू करे। ये हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है। अब वन डे की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर हमारे पास क्या है। तो वन डे टाइम फ्रेम में भी हम कंटिन्यूशन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। हम कंटिन्यूशन ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम का आपको दिखाऊं जो हमारा लास्ट वीक एनालिसिस है तो वो है ये आप देख सकते हैं जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था। सेंट्रल जोन पर एक्जैक्टली मार्केट थी जो मैंने अभी आपको बनाकर दिखाया, तो वहीं से ही मार्केट डाउन साइड में आई है, ठीक है। और वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक हमें एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल मिली है, इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल को जिसने इनगल्फ किया है। वन डे टाइम फ्रेम हमें क्या बताता है, देखो यहाँ पर एक कैंडल, एक 3CP अपने आप को रिपीट कर रहा है। 3CP कौन सा है कि अगर मैं इन कैंडल्स को मार्क करूँ, ये वाली, और आपको दिखाऊं कि रेपिटेशन ऑफ कैंडल्स के कंसेप्ट के मुताबिक ये कैंडल्स अपने आप को रिपीट कर रही हैं, टॉप पर रिपीट हो रही हैं ना। देखो एक डोजी रेड कलर में, देन ग्रीन कैंडल एंड देन बेरिश इनगल्फिंग विद द सेम होल्डिंग वॉल्यूम, तो रिपीट तो कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की सप्लाई है, जो QFL है ये सप्लाई की, ये मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ। अब इस QFL को यूज़ करने के हमारे पास दो लॉजिक्स हैं। फर्स्ट लॉजिक सिंपल स्ट्रक्चरल लॉजिक है कि एक एन पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो दैट्स वाई वी आर यूजिंग द, यहाँ पे डिमांड ने, इस डिमांड की सप्लाई आ रही फर्स्ट, तो ये वाली हम सप्लाई यूज़ कर सकते हैं टू कंप्लीट ए सिंपल एन पैटर्न, तो वही एक लॉजिक है। सेकंड लॉजिक के रेपिटेशन ऑफ कैंडल के मुताबिक भी यही सप्लाई हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर QFL है और इस QFL के 50% एरिया को भी देख सकते हैं और राइट नाउ मार्केट इज़ एग्जैक्टली एट द 50%, ठीक है। और इसी पे ही प्रेशर ले रही है, प्रेशर फेस कर रही है। तो यहाँ पर हमें नज़र आता है कि अगर ये वाला जोन टूट जाता है, अगर ये वाला जोन टूट जाता है तो नेक्स्ट हमारे पास मार्केट यहाँ तक कंटिन्यू कर सकती है, मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। तो ये हमारे पास एक रिवर्सल एरिया या रिटेस्टिंग एरिया इसे कह सकते हैं, जो कि लगभग 4100 के आसपास है, 4100 के, ठीक है। तो मार्केट, अगर ये जोन फेल होता है, यहाँ से मार्केट डाउन में आती है तो यहाँ तक मार्केट आ सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे पास ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं है जो हमें बता रही हो कि मार्केट अब अपसाइड में जा सकती है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर ये कैंडल, बड़ी कैंडल बनने के बाद मार्केट ने यूं किया था, यहाँ पर भी ऐसा ही है। और उसके बाद डाउन साइड में अच्छी सप्लाई दी थी, आप देख सकते हैं कि ये वाली सप्लाई दी थी और ये वाली सप्लाई मंडे को आई थी, ये वाली सप्लाई मंडे को आई थी।
तो इस तरह हम टाइम एनालिसिस भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम मंडे को एक कैंडल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 3 कैंडल्स बनी थी। इस बेरिश कैंडल, ये कैंडल और ये कैंडल सेम है। अगर मैं आपको इनका वॉल्यूम दिखाऊँ ना, इसका होल्डिंग वॉल्यूम दिखाऊँ और इसका होल्डिंग वॉल्यूम दिखाऊँ, तो लगभग सेम है। देख सकते हो लगभग सेम है। तो ये बिल्कुल सेम कैंडल है। मीन जो यहाँ पर इन्वेस्टर आया था या यहाँ पर जो भी मार्केट ड्राइवर आया था, मार्केट मेकर आया था, वो यहाँ पर दोबारा से आया है। ठीक है, तो वो जितनी सप्लाई पहले लेकर आया था उतनी ही सप्लाई लेकर आ सकता है। जैसे वो पहले अपनी जो मूव कर रहा था, जो टाइम एनालिसिस अगर देखें तो उसके मुताबिक हमें पता चलता है कि इस कैंडल के बनने के बाद 3 दिन मार्केट ने रेंज किया। यहाँ पर भी 3 दिन रेंज कर रही है। चौथे दिन यहाँ पर एक बेरिश कैंडल आ सकती है। ठीक है, यहाँ पर चौथा दिन कौन सा है? यहाँ पर चौथा दिन है मंडे का, और जब वीकेंड ख़त्म होगा तो नेक्स्ट डे मंडे का ही होगा। तो मंडे को यहाँ पे हमें बेरिश कैंडल देखने को मिल सकती है। ये हमें मार्केट खुद बता रही है, हम अपने से नहीं, कुछ भी आप सब कुछ लॉजिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। ये हमारे पास 1 डे टाइम फ्रेम पर है। वेरी सिंपल, लेट्स मूव ऑन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम। यहाँ पर देखो ये टॉप से भी अनएक्सपेक्टेड सेलिंग नहीं आई। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था। लास्ट वीक देखो, अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट कंटिन्यू करेगी अप साइड में, क्योंकि ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं थी कि मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। ये एक अनएक्सपेक्टेड सेलिंग है। मीन स्ट्रॉन्ग, देखो कितनी अच्छी कैंडल आई है। तो हमारे पास जोन्स ही थे, सिंपल जोन्स ही थे। ऐसा नहीं कि जोन्स हमारे पास नहीं थे, लेकिन जोन्स के अलावा हमारे पास और कोई कंफर्मेशन नहीं थी। और 1 डे टाइम फ्रेम में इतनी बड़ी कैंडल आ चुकी है, तो इसको तो हम इतनी बड़ी कैंडल को डायरेक्ट तो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, रिटेस्टिंग होती है तो रिटेस्टिंग पर छोटे एसएल के साथ यूज़ किया जा सकता है। तो देख सकते हो कि ये तकरीबन बहुत ही ज़्यादा पॉइंट्स के साथ, मीन 20,000 पॉइंट्स के साथ, तो हम इसे यूज़ नहीं कर सकते इस कैंडल को। ठीक है, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है। और अगर 4 आवर टाइम फ्रेम पे ग्रेजुअली हम 1 वीक 1 डे 4 आवर यूँ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर मार्क करूँगा। ये हम देख सकते हैं कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। डेफिनेटली कोई ना कोई सीसीपी बन रहा होगा। तो इन पॉइंट्स को मैं मीट करूँ तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम, काइंड ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा था। वॉल्यूम एक्सपेंशन मीन एक ब्लू रे बन रहा था। और मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लू रे मीन क्या होता है, ब्लू रे का मतलब क्या होता है। कि मार्केट कंटिन्यू करती है, ब्लू रे ट्रेंड से बनती है, या जो भी सीसीपी है वो ट्रेंड से बनता है, ट्रेंड को वो बनाता है। हमने पहले ये एक्सपेक्ट करना होता है। तो ब्लू रे बन रहा है, ब्लू रे मीन मार्केट कंटिन्यू कर सकती है। अब कंटिन्यू कैसे कर सकती है, क्या हमारे लिए कोई सेटअप निकल सकता है? देर आर 2 पॉसिबिलिटीज। आइदर मार्केट कैन कंटिन्यू डायरेक्टली फ्रॉम एयर डाउन साइड, डायरेक्टली यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। और दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट फर्स्ट फेक मूव दे सकती है अप साइड में, तो वहाँ से डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। अब सेकंड कंडीशन हमारे पास है कि सेकंड कंडीशन अगर हम के मुताबिक अगर मार्केट फर्स्ट अप साइड में चली जाती है तो कहाँ से हमें देखने को मिल सकती है सप्लाई। तो ये मैं जो प्रीवियस डिमांड है ये मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये जो छोटी सी डिमांड है। और इसको लगाऊंगा कहाँ से? यहाँ पे जो भी कोई कैंडल कंफर्मेशन या इस तरह की जहाँ से मार्केट ब्रेकआउट देगी, हम वहाँ से ये QFL यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से ये वाला जोन हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने अभी तक QFL किसी लेवल से लगाई नहीं है। ये डिपेंड करेगा कि कहाँ, अगर मार्केट सेकंड कंडीशन के मुताबिक ब्रेकआउट देती है फर्स्ट अप साइड में, तो हम ये QFL यूज़ कर सकते हैं और फर्स्ट मूव फेक को देखते हुए सेकंड मूव के साथ जा सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड कंडीशन, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन। और देखो 4 आवर पे हमें पता चलता है कि मार्केट डायरेक्ट डाउन साइड में ही जा सकती है। बुलिश का भी कोई सिनेरियो हमें नज़र नहीं आ रहा। देखो ये QFL आप सोच रहे होंगे कि यही क्यों यूज़ की है। देखो जो प्रीवियस डिमांड है पॉसिबल वही हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम इनसाइडर डिमांड भी कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लगभग सेम है सब। ठीक है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं। चलते हैं 30 मिनट पर और उस पर देखते हैं कि हमारे पास कुछ है या नहीं है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया बन रहा है जहाँ पर मार्केट बार बार टैप कर रही है और इसको सपोर्ट के तौर पर यूज़ कर रही है। ठीक है, बार बार टैप करने का मतलब कि ये जोन वीक
करने की कोशिश कर रही है, ये जोन वीक करने की कोशिश कर रही है, इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल इस जोन पर जब भी मार्केट डिमांड देती है ना, मैं आपको अगर दिखाऊं कि जब भी मार्केट एक स्ट्रेट थ्रू डिमांड देती है तो वो सेम वॉल्यूम के साथ डिमांड देती है। देखो सेम वॉल्यूम के साथ डिमांड दे रही है, तो अगर यहाँ पर डिमांड आती है तो सेम वॉल्यूम में दोबारा डिमांड आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर डिमांड हाफ हो जाती है, देखो अगर यहाँ पर डिमांड हाफ हो जाती है तो सेलिंग अच्छी आ सकती है, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और यहाँ से अगर यहाँ पे डिमांड के हाफ होने का मतलब कि 4 आवर पे जो हमने ब्लू रे देखे वहाँ से डायरेक्ट कंटिन्यू करेगी, मीन जो कंडीशन 1 है वो मीट करेगी मार्केट। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट इस सेंट्रल एरिया को यूज़ करती है तो यहाँ पर हमें एक एमएमसी में नो नेक डब्ल्यू बनता हुआ नज़र आता है, जिसमें डिमांड हाफ होगी। और डिमांड के हाफ होने का मतलब कि ये वाली जो सप्लाई है ये 2x और मे बी 1x और पॉसिबली 3x भी हो सकती है। देखो अब मैं 3x क्यों कह रहा हूँ, 3x का नाम तो नहीं लेना चाहिए, बट 3x इसलिए कह रहा हूँ, आपको बताता हूँ 3x क्यों कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें 1.5x तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सेलिंग अगर ये जोन के ऊपर कंफर्मेशन आती है, ठीक, तो अगर इस जोन को यूज़ करती है तो इन केस 3x इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर जाऊँ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हम ये वाली सप्लाई यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से सारी टॉप से बॉटम, बॉडी टू बॉडी, और इसको मैं बॉडी टू बॉडी लगाऊं तो देख सकते हो कि मार्केट यहीं पे आती है, देख सकते हो। दैट्स वाई मैं 3x कह रहा हूँ। आई होप के अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी 1 वीक के मुताबिक भी, 1 डे पे भी, 4 आवर पे भी और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी। तो गोल्ड में अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन और क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास बिटकॉइन है, देखते हैं बिटकॉइन में क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो बिटकॉइन में वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक जो यहाँ पर सुपीरियर कैंडल थी वहाँ पर एक मतलब बुलिश कैंडल आ रही है, मार्केट इज़ ट्राइंग टू गिव डिमांड। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पर काइंड ऑफ वॉल्यूम अब्जॉर्प्शन हो रही थी और मार्केट उस अब्जॉर्प्शन से ब्रेकआउट दे रही है। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रही है, कैंडल जो बुलिश आ रही है वीकली हमें बता रही है और एक पॉसिबिलिटी क्रिएट कर रही है कि अब डिमांड आने की कोशिश कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम पर हमें यह पता चलता है फ़िलहाल के लिए। तो फर्स्ट मार्केट पता चल रहा है कि मार्केट हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया था बिटकॉइन में, अगर आपने देखा हो तो हमने इस कैंडल को मार्क किया था फर्स्ट मूव इसके फेक आ सकता है जिस डायरेक्शन में भी। यहाँ पर कैंडल डुअल डायरेक्शनल है, तो अगर फर्स्ट अप साइड में जाती है तो यहाँ से डाउन साइड में आ सकती है, ये मैंने आपको बताया था। तो 1 वीक पे ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, जो कॉन्ट्रैक्शन थी उससे ब्रेकआउट आने की कोशिश कर रहा है। 1 डे टाइम फ्रेम पर चलें तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट वीक यहाँ पर एक जोन था जिससे मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स प्रेशर लिया। देख सकते हैं कि जब भी मार्केट यहाँ पर जाती यहाँ से प्रेशर लेती, शूटिंग स्टार्स हमें यहाँ पर दे रही थी सुपीरियर शूटिंग स्टार्स, लेकिन साथ में कोई अच्छी वाली बेरिश इंगल्फिंग नहीं आ पाई। ठीक है, और यहाँ पर अब नेक्स्ट मैं कैसे सॉल्व करने वाला हूँ मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट के मुताबिक। तो मैं यहाँ पर एक सेंट्रल एरिया मार्क करूँगा, यहाँ पर आपके सामने एक सेंट्रल एरिया मार्क करता हूँ। ठीक है, और इस सेंट्रल एरिया तक जितनी डिमांड आई यहाँ से लेकर यहाँ तक की, वो मैं यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने इसी QFL को यूज़ कर रही थी अब तक, इसी QFL को अब तक यूज़ कर रही थी, यहीं से प्रेशर ले रही थी। तो अब मैंने ये वाली डिमांड यूज़ की है तो इसकी प्रीवियस सप्लाई यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये वाली सप्लाई यहाँ पर यूज़ करी है, तो आप देख सकते हैं कि इस सप्लाई को मार्केट ने 50% पे यूज़ किया। मीन जो सप्लाई है वो हाफ हो चुकी है, इसके नीचे प्रेशर ही लेती रही यहाँ पर और यहाँ से अप साइड में कंटिन्यू कर गई है। ठीक है, अब ये वाली सप्लाई यूज़ किया है, देखो मार्केट अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करेगी। ये वाली डिमांड, ये वाली सप्लाई यहाँ पे, और अब ये वाली डिमांड यहाँ पे
रिपीट कर रही है, मीन मिरर कर रही है सारे स्ट्रक्चर्स को। तो मैं ये वाली डिमांड यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब ये मैंने सारा इसलिए बताया, अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर देता तो आपके जहन में क्वेश्चन पैदा होता, कि कन्फ्यूजन आती कि मैं ये वाली डिमांड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये वाली यूज़ कर रहा हूँ तो मैं ये भी यूज़ कर सकता था, ठीक है। देखो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो मैं ये भी यूज़ कर सकता था। यही यूज़ मैं क्यों करूँ वो मैंने इसलिए एक्सप्लेन कर दिया आपको। और उसको मैं यहाँ से लगा सकता हूँ, यहाँ से देखो, यहाँ से भी लगा सकता हूँ, यहाँ से भी। यहाँ से लगाना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि जो मैक्सिमम वॉल्यूम है वो इस कैंडल से आना शुरू हुआ है, बुलिश के। इससे पहले जो बुलिश कैंडल्स हैं वो थोड़ी सी स्टफ्ड कैंडल्स हैं, डोजी टाइप कैंडल्स हैं विद मिनिमम होल्डिंग वॉल्यूम। यहाँ पर मैक्सिमम आया है, यहाँ से आना शुरू हुआ है, उसके बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ कैंडल्स जा रही हैं। तो डैट्स वाई मैं ये यहाँ से ही लगाना चाहूँगा। हाँ, आपने अगर आप मुझे पहले से देख रहे हैं तो आपके जहन में क्वेश्चन आएगा कि मैं जब भी क्यूएफएल लगाता हूँ मैं किसी कैंडल कंफर्मेशन से लगाता हूँ, मीन जहाँ पर अच्छी वाली बुलिश इनगल्फिंग या पॉजिटिव इनगल्फिंग आती है मैं वहाँ से क्यूएफएल को लगाता हूँ। लेकिन यहाँ पर जोन पर मार्केट ने इसको यूज़ तो किया है, लेकिन यहाँ पर कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई कैंडल कंफर्मेशन नहीं है, तो इसलिए जहाँ लॉजिकली यही लॉजिक ले रहा हूँ कि जहाँ से मैक्सिमम वॉल्यूम आना शुरू हुआ है ना कैंडल में, मैं वहाँ से इसे लगा रहा हूँ। तो वहाँ से लगाऊँ तो ये हमारे पास जोन आता है जो कि हमें बताता है कि मार्केट कैन कंटिन्यू अप साइड, ठीक है। और ये हमारे पास सेंट्रल एरिया है जिसको मार्केट ब्रेक कर चुकी है और अप साइड में कंटिन्यू कर रही है। यहाँ पर थोड़ा सा प्रेशर लिया था, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ तक अब कंटिन्यू कर सकती है अप साइड में, ठीक है। यहाँ तक ये जोन है हमारे पास, रिटेस्टिंग या रिवर्सल कह सकते हैं। ये 1 डे टाइम फ्रेम पे है। इसके बाद 30 मिनट पर एक छोटा सा सेटअप है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। कैंडल साइकोलॉजी है जिसको मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट को एक कैंडल है जो बार बार गिराने की कोशिश कर रही है, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब बेकार जा रहा है। बार बार मार्केट स्विंग हाई पे, जो हायर हाई जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ पे मार्केट को सेम कैंडल गिराने की कोशिश कर रही है लेकिन फेल हो जाती है, ठीक है। अब देखो फेल हुई, अब यहाँ पे फेल हुई है कैंडल, ये यहाँ पे फेल हुई। उसके बाद मार्केट रिट्रेस कर रही है या रिटेस्टिंग कर रही है, जो भी कहना चाहते हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ से नेक्स्ट शूटिंग स्टार एंड देन नेक्स्ट शूटिंग स्टार एंड देन यूँ मार्केट जा रही है, ठीक है। अब ये शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग आ चुकी है, तो अब नीचे आ रही तो कितना आ सकती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम बाय करना चाहते हैं तो कहाँ से कर सकते हैं। देखो ये हाई टूटा, ठीक है, ये हाई टूटा और उसके बाद मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया प्रीवियस जो ये जो करैक्टर है जो टूट रहा है, जो मार्केट को हम कह सकते हैं कि खुद को फेल करके उठा रहा है, ठीक है। मार्केट आती है उसके जो हाई है उसके बिलो में क्लोजिंग दे के अपसाइड में जाती है। यहाँ भी ऐसे है कि मार्केट क्या करती है कि इसको ब्रेक करती है, नेक्स्ट टाइम शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग जब इसको गिराती है तो इसके बिलो में क्लोजिंग देती है और अपसाइड में कंटिन्यू करती है। यहाँ पर जो शूटिंग स्टार के साथ बेरिश इनगल्फिंग बनी है, यहाँ पर देखो यहाँ पे क्लोजिंग नहीं आई, तो इसीलिए अपसाइड में कंटिन्यू नहीं कर पाई। यहाँ पे तो क्लोजिंग आना इम्पोर्टेंट है, हमें ये पता चलता है। यहाँ से जब क्लोजिंग आई तो मार्केट अप साइड में कंटिन्यू कर गई, ठीक है। अप साइड में यहाँ से कंटिन्यू कर गई, देख सकते हैं आप। अब अगेन शूटिंग स्टार के साथ जो बेरिश इनगल्फिंग है वो खुद को फेल करके उठा रहा है, तो हमें पता चलता है कि मार्केट यहाँ, अब हमें पता चलता है कि टॉप पे अगेन इन्वर्टेड हैमर के साथ बेरिश इनगल्फिंग आ चुकी है। मार्केट डाउन साइड में आएगी, यहाँ पर क्लोजिंग देगी, अप साइड में कंटिन्यू कर देगी। और मोर ओवर
हम अगर एसएमसी को यूज़ करें तो यहाँ पर क्या है, एक गैप है, एक इनएफिशिएंसी है, एक इम्बैलेंस है, मार्केट इसको फिल कर सकती है। सेकंड लॉजिक है, ये कैंडल है, इसके बिलो में क्लोजिंग दे सकती है, ठीक है। और अगर एसएमसी वाले हैं तो यहाँ पर उनके मुताबिक जो भी ऑर्डर ब्लॉक बनता है वो इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सिंपल लॉजिक है कि मार्केट डाउन साइड में आएगी, यहाँ पर क्लोजिंग देगी, अप साइड में कंटिन्यू कर जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं कि यहाँ पर हमें कैंडल कंफर्मेशन की भी ज़रूरत है। मार्केट इसके नीचे जब भी क्लोजिंग देती है हमें एक कैंडल कंफर्मेशन देती है और उसको दोबारा मार्केट फेल नहीं कर पाती। यहाँ पे क्लोजिंग दी, कैंडल कंफर्मेशन आई, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग दी, ऊपर कैंडल कंफर्मेशन आई। सो वी वांट द सेम थिंग हेयर, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि जब भी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है एक पॉजिटिव इनगल्फिंग दे रही है। पॉजिटिव इनगल्फिंग अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, काफ़ी टाइम हो गया वीडियो में। पॉजिटिव इनगल्फिंग ये होता है कि हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आ जाए या इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग आ जाए तो वो पॉजिटिव इनगल्फिंग होती है। मीन दोनों कैंडल्स का कलर सेम होना चाहिए बुलिश में, तो उसे हम पॉजिटिव इनगल्फिंग कहते हैं। तो ये देख सकते हैं कि दोनों कलर्स, बेस कैंडल और जो बुलिश कैंडल है, दोनों के कलर सेम है। तो यहाँ पर हमें पॉसिबली एक पॉजिटिव इनगल्फिंग चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके ऊपर, इसके नीचे क्लोजिंग है, फिर मार्केट अपने आप को रिकवर करे, यहाँ पर एक पॉजिटिव इनगल्फिंग दे तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव इनगल्फिंग, ठीक है। ये हमें चाहिए। ये इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश इनगल्फिंग भी हो सकती है, ऐसा नहीं मसला, और हैमर के साथ भी हो सकती है। यहाँ पर हैमर भी उठा रहे हैं, इन्वर्टेड हैमर भी उठा रहे हैं, तो सिंपल हमें पॉजिटिव इनगल्फिंग चाहिए। मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ कि यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव इनगल्फिंग चाहिए, ओके। तो ये है सिंपल हमारे पास। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, मार्केट डाउन साइड में ही कंटिन्यू करती रहती है और यहाँ तक पहुँच जाती है तो मार्केट अपने करैक्टर को चेंज कर जाएगी, मार्केट बेरिश हो जाएगी। ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। आई होप कि बिटकॉइन भी समझ में आ चुका होगा, बहुत डिटेल में मैंने ये एक्सप्लेन किया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि आपको कुछ सीखने को मिला है, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप समझते हैं कि नेक्स्ट टाइम भी आपको लर्निंग के लिए ये चैनल आपके लिए यूज़फुल हो सकता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी लाइव स्ट्रीम्स हैं, वो आप उनका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। और इसके बाद आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह मंडे से हम लाइव स्ट्रीम करेंगे और जो भी लाइव स्ट्रीम की टाइमिंग होगी वो आपको बता दी जाएगी। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, जिसमें आपको अपडेट किया जाता रहेगा कि कैसे हमारे एनालिसिस हैं, इन एनालिसिस की जो भी स्क्रीनशॉट्स हैं वो भी शेयर किए जाएंगे, ठीक है। तो आप उनसे अपडेट रह सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।